बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 सितंबर 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हर मामलाती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। सऊदी रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को पकड़ने और शाहराहों पर मनफी पॉइंट रिकॉर्ड करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ट्विटर पर बयान में कहा कि शाहराहों पर खुफिया पेट्रोलिंग दस्ते जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि कौमी तकरीबात, हफ्तावार छुट्टियाँ और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ सीजन्स में ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को रोकने और हालातों से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आप बाकमाल हैं, नौजवान इंडियन शहरियों का सऊदी अरब के लिए पैगाम। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जब नई दिल्ली का पहला सरकारी दौरा किया तो 2019 में सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान राब्तों का आला सतह तक ले जाने का आगाज़ हुआ। अरब न्यूज़ के मुताबिक अब जबकि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इंडिया के दूसरे सरकारी दौरे पर हैं, तो न सिर्फ इंडियन सियासतदान बल्कि उसके शहरी भी देख रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। 2019 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती, इक़्तिसादी, तजारती और सकाफती तबादले हुए हैं और सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी की जानब से इंडिया से आने वाले टूरिस्ट में सऊदी अरब के सकाफती विरसे के मकामात और बड़े प्रोजेक्ट्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सऊदी क़यादत का मराकशी ज़लज़ला मुतासरीन के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने का हुक्म। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात को ज़लज़ला से मुतासरा लोगों के लिए मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम करने का हुक्म दे दिया। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ईवान शाही के मशीर और शाह सलमान मरकज़ के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अल रबिया ने कहा कि फ़राहम की जाने वाली इमदाद सऊदी क़यादत की जानब से ज़लज़ले से मुतासरा लोगों के साथ खड़े होने और उनकी मदद करने के जज्बे के तहत है। SRMG के डॉक्यूमेंट्री चैनल अल शर्क डॉक्यूमेंट्री का आगाज़। सऊदी रिसर्च एंड मीडिया ग्रुप ने अरबी ज़ुबान में डॉक्यूमेंट्री चैनल अल शर्क डॉक्यूमेंट्री का आगाज़ कर दिया। SRMG की जानब से जारी बयान में बताया गया कि अल शर्क डॉक्यूमेंट्री चैनल पर सियासत, मईशत और तारीख़ जैसे मौज़ूआत पर मवाद देखा जा सकेगा। इसके अलावा ताज़ा तरीन ट्रेंड्स, इवेंट्स और बाअसर शख्सियात भी इस चैनल का हिस्सा होंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाली 617 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 617 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा मज़कूरा मोटरसाइकिलें गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जब्त की गई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा जो कवानीन गाड़ियों पर लागू हैं वही मोटरसाइकिलों पर भी लागू होते हैं। महकमे ने कहा कि मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंदों को चाहिए कि वो गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, नंबर प्लेट और दीगर कवानीन की पाबंदी करें। ट्रैफिक एहलकारों को वाज़ेह हदायत है कि जहाँ कहीं भी खिलाफवर्जी देखी जाए तो फौरी तौर पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी। उभरते हुए सऊदी मौसीकारों के लिए म्यूज़िक फॉर फिल्म प्रोग्राम। रेड सी लेब्स ने उभरते हुए मौसीकारों की मदद और तरक्की के लिए एक नए म्यूज़िक फॉर फिल्म प्रोग्राम का ऐलान किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इस प्रोग्राम का मकसद उन मौसीकारों को आलमी सतह पर मारूफ और एवार्ड याफ्ता मौसीकारों और माहिरीन की क़यादत में एक हस्बे ज़रूरत कोर्स फराहम करना है। 7 रोज़ा प्रोग्राम सऊदी बशिंदों को टारगेट देता है कि जिससे उन्हें फ़िल्म के लिए मौसीकी तरतीब देने के जो तरीके हैं उसको सीखने का वो मौका मिलेगा। और इसके अलावा जो उनका कहना था कि अपनी सीखी हुई चीज़ों के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं और साइट पर मौजूद ट्यूटर से फौरी फीडबैक हासिल कर सकते हैं। क्या हरूब वाले घरेलू कारकुन का नकल कफाला हो सकता है? सऊदी अरब में घरेलू अमले के लिए मखसूस मसानत प्लेटफॉर्म ने कहा कि घरेलू अमले उसके लिए नकल कफाला जो मशरूत है, ऐसे किसी घरेलू कारकुन का नकल कफाला नहीं हो सकता जिसके खिलाफ हरूब की रिपोर्ट होगी। उकाद अखबार के मुताबिक मसानत प्लेटफॉर्म का कहना है कि नकल कफाला की दरख्वास्त का फैसला वीज़ों के इजरा से मुतल्लिक रिक्रूटिंग जवाबत की बुनियाद पर होगा। घरेलू अमले के नकल कफाले के तरीक़ाकार उसके हवाले से बताया गया है कि मौजूदा कफील वो घरेलू कारकुन के नकल कफाला की दरख्वास्त मसानत प्लेटफॉर्म के ज़रिए दे, मुतलका कारकुन और नए कफील के क्वाइफ का इंदराज करें। मसानत का कहना है कि नकल कफाला की कार्रवाई वो ज़्यादा से ज़्यादा 23 दिन में मुकम्मल करना होगी। इसमें कमी बेशी का फैसला मुतलका फ़रीक़ैन की जानब से कार्रवाई में दिलचस्पी की बुनियाद पर होगा। सऊदी अरब 2030 तक दुनिया की 15 इकॉनमीज़ में शमूलियत का ख्वाहां।
सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब 2030 तक दुनिया की जो है वो 15 बड़ी जो है मईशतों में शामिल होने की दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ीर तवानाई का कहना था कि सऊदी अरब कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों और प्रोग्रामों का मौसर मेंबर है। G20 के दायरे में सऊदी इकॉनमी ने जिस तरह पेशरफ्त की है वो काबिल फ़ख्र है। G20 में सऊदी अरब मजमूई कौमी पैदावार के हवाले से 18वें से 16वें नंबर पर आ गया है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि ये पेशरफ्त बता रही है कि सऊदी अरब में तरक्की का सफ़र दुरुस्त सिमत में जारी है। सऊदी अरब का टारगेट 2030 तक दुनिया की 15 बड़ी इकॉनमीज़ में शामिल होना है। उन्होंने कहा, सऊदी अरब G20 में अपना किरदार मजबूत और मौसर बनाना चाहता है। सऊदी अरब चाहता है G20 में शामिल ममालिक ऐसे तमाम हल और तरीक़ों के लिए अपने दरवाज़े खुले रखें जो कि मरबूत और मुनसफ़ाना तब्दीली की जानिब लेकर जाते हों। वालिद को डायलिसिस की तकलीफ से बचाने के लिए बेटे ने गुर्दा अतिया कर दिया। सऊदी नौजवान मोहम्मद बिन अली आल मरी ने आए दिन गुर्दे की सफाई के दर्द से दुचार होने वाले अपने वालिद को अपना गुर्दा अतिया करके तकलीफ से निजात दिला दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रमज़ान मुबारक के बाद पता चला था कि नौजवान सऊदी शहरी के वालिद अली बिन अब्दुल्ला आल मरी के गुर्दे की कारकर्दगी ख़राब हो गई है। इस पर बेटे ने अपना गुर्दा अतिया करने का फैसला किया। तिब्बी मुआयने से पता चला कि बेटे का गुर्दा बाप के काम आ सकता है। अमीर सुल्तान आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल रियाद में गुर्दे की तब्दीली का ऑपरेशन किया गया जो कामयाब रहा। हत्या करने वाले नौजवान मोहम्मद का कहना था कि मैंने जो कुछ किया वो मुझ पर वालिद का कर्ज था। मैं अपने वालिद के लिए जितना भी करूं कम है। मैं उनके एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। गुर्दा हत्या करने वाले सऊदी नौजवान मोहम्मद बिन अली के भाई डॉक्टर अब्दुल्ला आल मरी ने कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि फैमिली के तमाम लोगों को वालिद को गुर्दा हत्या करने के लिए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर ये कार्य खैर मेरे भाई के नसीब में लिखा था। ऑपरेशन के बाद अब वालिद और भाई जो हैं उनके दोनों वो सेहतयाब हो रहे हैं। सऊदी अरब ने अगस्त के महीने में 36,000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं। सऊदी अरब की वजारत सनत और मादी वसाइल के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वजारत ने अगस्त में 36,293 सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी किए हैं, जबकि जुलाई में ये तादाद 34,926 थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत के इस इनिशिएटिव को मुख्तलिफ शोबों में बरामदात को फ़रोग़ देने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बैनुल-अक़वामी तजारत में एक अहम डॉक्यूमेंट के तौर पर इस बात की तौसीक़ करते हैं कि बरामदशुदा सामान नेशनल ओरिजिन का है या उसके मेयाद पर पूरा उतरा है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि ये सर्विस बड़ी कॉरपोरेशंस या सनती जमातों तक ही महदूद नहीं, बल्कि इसमें किसान, माहीगीर, इनफरादी एंटरप्रेन्योर और मुकामी कारीगर शामिल हैं। इसके अलावा वजारत का इजरा का निज़ाम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के 4 अलग अलग मॉडल पेश करता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नामज़ीद और अहम ख़बरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।